हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का लेसन 3 एजुकेशन का एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, शिक्षा और मानव विकास। समृद्धि और विकास में अंतर। समृद्धि आर्थिक समृद्धि का आशय मात्रात्मक परिवर्तन से है। आर्थिक समृद्धि का आशय किसे? मात्रात्मक परिवर्तन से है, अर्थात किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय वृद्धि को समृद्धि कहते हैं। वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं। विकास अर्थशास्त्र में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ गरीबी, असमानता, बेरोजगारी को कम करने वे जीवन स्तर को ऊंचा करना विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ गरीबी, असमानता, बेरोजगारी को कम करना व जीवन स्तर को ऊंचा करना विकास कहलाता है। आर्थिक विकास और मानव विकास में मूलभूत अंतर ये होता है। आर्थिक विकास और मानव विकास में मूलभूत अंतर ये होता है कि जहां आर्थिक विकास के सारे प्रयास आय बढ़ाने के संकेंद्रित होते हैं, वहीं मानव विकास का अध्ययन मानव जीवन के सभी पहलुओं में विकास करने से होता है। क्या होता है? आर्थिक विकास में क्या होता है? आय को बढ़ाने के लिए सारे जो भी कार्य किए जाते हैं वो आय को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, और मानव विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं को विकास करने से होता है। कि मानव विकास के सभी पहलुओं को विकास करने से होता है। यह पहलू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक हो सकते हैं। ये पहलू कौन कौन से हो सकते हैं? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हो सकते हैं। आर्थिक विकास में मानव विकास एक आवश्यक घटक जरूर है। आर्थिक विकास में मानव विकास एक आवश्यक घटक जरूर है। इसके पीछे मूलभूत भावना क्या है कि आय का सदुपयोग न केवल आय वृद्धि मात्रा है, बल्कि इसके प्रयोग से मानव विकास के विकल्पों को निर्धारित करने से है। आय का सदुपयोग न केवल आय वृद्धि से है, बल्कि इसके प्रयोग से मानव विकास के विकल्पों को निर्धारित करने से है। चूंकि किसी भी देश की वास्तविक परिसंपत्ति उसके मानव संसाधन है, क्योंकि किसी भी देश की वास्तविक परिसंपत्ति क्या है? उसके मानव संसाधन है। अतः विकास का लक्ष्य मानव जीवन को साधन एवं सुविधा संपन्न ही होना चाहिए। और विकास का क्या लक्ष्य है? कि मानव को साधन व सुविधा पूरी तरह से मिलने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास की निम्नलिखित परिभाषाएं की हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास की निम्नलिखित परिभाषाएं की हैं। फर्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों को उपलब्ध विकल्पों की संख्या में वृद्धि होती है। वे साधन या वे कारण जिसके द्वारा लोगों को विकल्पों की संख्या में वृद्धि होती है। यह विकल्प से आशय उन विकल्पों से है जो लोगों को लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की सहायता होती है। जैसे कि ये विकल्प कौन से हैं? जिससे लोगों को लंबा जीवन जीने और स्वस्थ जीवन जीने में सहायता होती है। उन्हें शिक्षित होने में सहायता होती है, और वह शिक्षित होने में सहायता मिलती है उन्हें, जो लोगों को अच्छी जीविका स्तर प्रदान करते हैं, और जो लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार की गारंटी तथा असमानता, आत्मसम्मान के लिए आवश्यक अन्य चीजें प्रदान कराते हैं। और जिसमें कि लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार की गारंटी तथा आत्मसम्मान के लिए आवश्यक अन्य चीजें प्रदान करते हैं। मानव विकास की परिभाषा लिखो। मानव विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन करो। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मानव विकास की परिभाषा लिखो। मानव विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन करो। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों
के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के आवासों में वृद्धि की प्रक्रिया है। क्या है मानव विकास की डेफिनेशन? मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के सभी प्रकार के जो मानव विकल्प हैं उनको सम्मिलित करता है और लोगों को विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। क्या है? अवसरों में जो भी अवसर मिलते हैं उनकी वृद्धि की प्रक्रिया है। अब मानव विकास के उपगम। मानव विकास के उपगम क्या क्या? फर्स्ट इज आय उपगम। आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। क्या है? आय का जो स्तर है वो जो किसी व्यक्ति द्वारा जो भोगी जा रही है ना, जो मतलब यूज की जा रही है, उसकी स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। अगर आय में वृद्धि होगी तो मानव विकास में भी वृद्धि होगी। कल्याण उपगम। यह उपगम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। क्या है इस उपगम का? कल्याण उपगम यानी कि उपगम शिक्षा में, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर जो उच्च स्तर सरकारी व्यय करता है, जो मतलब कि जो यूज होता है वो उसको सरकारी व्यय के तर्क देता है कि सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय, जो सरकार है वो कल्याण पर यानी कि विकास की प्रक्रिया पर यानी कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आधारभूत आवश्यकता उपगम। मूलभूत आवश्यकताओं की व्याख्या मूलभूत जो आवश्यकताएं उन पर पूरा जोर दिया गया, जिसे इसमें से 6 न्यूनतम आवश्यकताएं, 6 जो मूलभूत आवश्यकताओं पर किस अवस्था पर पूरा जोर दिया गया है, इसमें जो 6 है ना वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज न्यूनतम आवश्यकताओं में से फर्स्ट है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। क्या क्या है? फर्स्ट इज स्वास्थ्य के हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, भोजन अच्छी तरह से मिलनी चाहिए और जल पूरी तरह से मिलना चाहिए और स्वच्छता और आवास की पूरी तरह से पहचान की गई थी। फोर्थ इज क्षमता उपगम, कैपेसिटी। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। क्या है? जो मानव का विकास जो बढ़ रहा है उसकी क्षमताओं का जो निर्माण है वो बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास के 4 आधार। फर्स्ट इज इक्विटी यानी निष्पक्षपात। मानव विकास के 4 आधार, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट इज इक्विटी यानी निष्पक्षपात। सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। इक्विटी यानी निष्पक्षपात, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। क्या है निष्पक्षता? यानी इक्विटी के सभी के लिए समान अवसर, जितने भी मानव विकास है उसमें सभी के लिए, हर किसी के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। पॉइंट, राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसमें से किसी के आधार पर अपने नागरिक को भेदभाव नहीं करेंगे। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी राज्य पे या जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसमें से किसी के भी आधार पर अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं करेंगे। ये क्या है? निष्पक्षता यानी कि इक्विटी में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं और किसी भी आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास। संसाधनों की उपलब्धता में निरंतर प्रत्येक पीढ़ी
के पास अवसर होने चाहिए, यानी जो जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको हर पीढ़ी के लिए समान, यानी कि हर पीढ़ी के पास अवसर होने चाहिए। यानी कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ईच जनरेशन मस्ट हैव अपॉर्चुनिटीज़, कि सभी के लिए अवसर जितने भी हमारे पास उपलब्ध हैं संसाधन वो निरंतर प्रत्येक पीढ़ी के पास उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि उन्हें भी वो अवसर मिलने चाहिए। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। श्रम उत्पादकता के मामलों में उत्पादकता इससे लगातार समृद्ध किया जाना चाहिए, यानी श्रम उत्पादक के मामले में उत्पादकता इसे लगातार समृद्ध किया जाना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी इट शुड बी कंस्टेंटली इनरिच्ड, के श्रम उत्पाद के मामलों में उत्पादकता इसमें लगातार समृद्ध किए जाने चाहिए। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, निर्णय लेने की शक्ति होना। एम्पावरमेंट मीन्स निर्णय लेने की शक्ति होना, किसी भी पे भी हमें टॉपिक किसी भी चीज़ पर हमें निर्णय लेना है तो उसके लिए हमारे पास पावर होना, यानी शक्ति होना, निर्णय लेने की शक्ति होना। स्वतंत्रता और क्षमता में वृद्धि, अनुशासन और सरकारी नीतियाँ, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए उसके लिए हमारे पास पावर होनी चाहिए, इसके निर्णय लेने के लिए शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए स्वतंत्रता और क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए और सरकारी नीतियों में। टू हैव पावर टू मेक डिसीजन, इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, गुड गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। मानव विकास के लिए दृष्टिकोण, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन कौन से दृष्टिकोण है? फर्स्ट इज आय यानी इनकम, वेलफेयर यानी कल्याण, बेसिक नीड्स यानी मौलिक आवश्यकताएं एंड कैपेबिलिटी यानी क्षमता। इनकम, सबसे पुरानी विधि आय का स्तर विकास की ओर ले जाता है। सबसे पुरानी विधि क्या है? आय का जो स्तर है वो विकास की ओर लेके जाता है, यानी कि आय बढ़ेगी तो हमारा विकास भी बढ़ेगा और आय कम होगी तो विकास भी कम होगा। ओल्डेस्ट मेथड लेवल ऑफ इनकम लीड्स टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज वेलफेयर यानी कल्याण, सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर अधिक व्यय। सरकार द्वारा जो शिक्षा है हमारी या स्वास्थ्य है उस पर ज्यादा व्यय यानी ज्यादा खर्च करना। हायर द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर एनिमिटीज बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर जो अधिक व्यय हो रहा है उसको क्या कहते हैं? उससे हमारा कल्याण होता है, यानी कि वेलफेयर। नेक्स्ट इज बेसिक नीड्स यानी मौलिक आवश्यकताएं, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सस्टेनेशन एंड हाउसिंग। क्या क्या किस किस पे मौलिक आवश्यकताएं? कि हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई हमारी, खाने पीने की या वाटर सप्लाई है, ये जो भी हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी आवश्यकताएं उनको पूरी करना, वो होती है हमारी मौलिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी यानी क्षमता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य तक जो हम पहुंच जाएं वो हमारी कैपेबिलिटी होती है, हमारी क्षमता होती है कि किसको कितनी पढ़ाई करनी है, कितना वो पढ़ सकता है, कितना उसका स्वास्थ्य अच्छा है। एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच। पॉल स्टेटिन, विकास अर्थशास्त्री, ने विकास के 6 कारणों की पहचान की। वे कारण निम्नलिखित हैं। 6 कारणों की पहचान की है उन्होंने, इसमें से फर्स्ट निम्नलिखित है। फर्स्ट इज विकास के प्रयासों का अंतिम लक्ष्य मानवीय दिशाओं के में सुधार करना तथा उन्हें अपने आप को विकसित करने के लिए अधिक विकल्पों को बढ़ाना। क्या है? मानव विकास के जो प्रयास है उनको अंतिम लक्ष्य मानव दिशाओं में सुधार करना, जो भी लक्ष्य उनको उसमें सुधार करना, और जो विकसित करने के जो अधिक विकल्प हैं उनको बढ़ाना, जिससे कि मानव विकास हो सके, उन विकल्पों को बढ़ाना। नेक्स्ट इज मानव विकास उच्चतम उत्पादकता का अन्य उत्तम साधन है। क्या है मानव विकास? उच्चतम उत्पादकता का एक उत्तम साधन है। एक सुपोषित, स्वस्थ, सुशिक्षित, कुशल व जागरूक श्रमिक शक्ति सर्वाधिक उत्पादक परिसंपत्ति है। अतः उत्पादकता के आधार पर इस क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश अन्य संगत है।
मानव विकास में उत्तम उत्पादकता यानी उत्तम साधन है एक सुपोषित, स्वस्थ, सुशिक्षित, कुशल व जागरूक श्रमिक शक्ति सर्वाधिक उत्पादक परिसंपत्ति है। अतः उत्पादकता के आधार पर इस क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश अन्य संगत है। ओके, नेक्स्ट इसमें जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने में सहायता मिलती है। और इससे क्या होता है, जो जनसंख्या वृद्धि है उसको उस वृद्धि में कमी लाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट मानव विकास का भौतिक पर्यावरण से मित्रपूर्ण संबंध है। क्या का भौतिक पर्यावरण से मित्रपूर्ण संबंध है, क्योंकि जब गरीबी घटती है तो जंगलों की कटाई, मरुस्थलीकरण और मृदा अपेक्षाकरण एवं अपरदन में कमी आती है। जब गरीबी घटती है तो जंगलों में कटाई, मरुस्थलीकरण और मृदा अपेक्षण एवं अपरदन में कमी आती है। 5th पॉइंट इज मनुष्य की गरीबी एवं रहन सहन की दिशाओं में सुधार से एक स्वस्थ नागरिक समाज के निर्माण तथा उसमें अधिकतम स्थिरता लाने में सहायता मिलती है। जब मनुष्य की गरीबी एवं रहन सहन की दिशाओं में जो सुधार होते हैं उससे स्वस्थ नागरिक समाज के निर्माण तथा उसमें अधिकतम स्थिरता लाने में सहायता मिलती है। कि जब गरीबी नहीं होगी और उसके रहन सहन के दिशाओं में जो हम परिवर्तन करेंगे, उसको सुधार करेंगे, तो एक जो स्वस्थ नागरिक है उसके निर्माण तथा उसकी जो अधिकतम स्थिरता है उसमें स्थिरता लाने में सहायता मिलती है। 6th पॉइंट इज मानव विकास से सामाजिक उथल पुथल में कमी तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। और मानव विकास के सामाजिक उथल पुथल में कमी तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। और इससे ही मानव विकास के सामाजिक उथल पुथल में भी कमी होती है और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा सर्जित और 1990 में शुरू की गई अग्रणीय अवधारणा मानव विकास सूचांक यानी HDI का अंतर्निहित सिद्धांत बहुत ही सरल है। राष्ट्रीय विकास को केवल प्रति व्यक्ति आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों से भी मापा जाना चाहिए। क्या है, पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक द्वारा जो सर्जित 1992 में शुरू की गई अग्रणीय अवधारणा मानव विकास सूचांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अंतर्निहित सिद्धांत बहुत ही सरल है, यानी बहुत ही इजी है। राष्ट्रीय विकास को केवल प्रति व्यक्ति आय से ही नहीं मापना चाहिए, हमको उसके विकास, उसके स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां मिली हैं उससे भी मापा जाना चाहिए। यानी कि उसका जो विकास है केवल उसकी जो आय है उससे न नाप कर उसके स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में जो उसे उपलब्धि मिली है उससे मापा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मानव विकास सूचांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचांक मानव विकास में प्राप्ति को मापता है। क्या है, मानव विकास का जो सूचांक है वो मानव विकास में प्राप्ति को मापता है। ये दर्शाता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या हासिल किया है। ये क्या मापता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में मानव ने क्या क्या हासिल किया गया है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मानव गरीबी सूचांक। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी मानव गरीबी सूचांक मानव विकास सूचांक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव गरीबी सूचांक मानव विकास सूचांक से ही संबंधित है। ये सूचांक मानव विकास में कमी को मापता है। और ये सूचांक किसको मापता है? मानव विकास में जो कमी हुई है उसको मापता है। और फ्रेंड्स इसका डायग्राम देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स जैसे जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बताया, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए फ्रेंड जैसे ही मैंने आपको इस तरीके से समझाया ना, आपको इसी तरीके से सारे ये डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और अगर आपको किसी और वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।